अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। नाज़रीन, आज हम प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव केयर? हम अपने जब हम बिलिंग करते हैं और साल एक हो जाता है तो ये टर्म मोस्टली हमने सुना होता है और इसके सीपीडीज़ के बारे में भी हम क्लेम्स एंटर कर रहे होते हैं, क्लेम सबमिट भी कर रहे होते हैं कि ये प्रिवेंटिव केयर है। स्पेसिफ़िकली उन सीपीडीज़ को हम प्रिवेंटिव केयर कोर्स के तौर पे जानते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि प्रिवेंटिव केयर क्या है और उनके लिए जो सीपीटी कोड्स यूज़ होते हैं तो उनका मकसद क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Preventive care helps detect or prevent serious diseases and medical problems before they can become major. प्रिवेंटिव केयर जो है वो डिटेक्ट करता है जिस सीरियस डिजीज़ और मेडिकल प्रॉब्लम्स जो पेशेंट को जो है वो दरकार हो सकती है, और वो सीरियस डिज़ीज़ जो है वो फ्यूचर में वो मेजर डिज़ीज़ बन सकती है जिससे पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो उस मेजर डिज़ीज़ से, उस सीरियस डिज़ीज़ से पेशेंट को बचाने के लिए ये प्रिवेंटिव केयर जो है वो यूज़ होता है। परफॉर्म वंस बाय पीसीपी इन ए कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर में एक दफ़ा यूज़ होता है। मोस्ट हेल्प प्लान्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कवर 100%। काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं जो कि इनको 100% जो है वो कवर करती है। जितने भी हम बिल करते हैं इस पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ सीएमएस जो भी अलाउबल अमाउंट होते हैं वो सब पे हो जाते हैं। नो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्पेसिफिक क्लेम। इसके अलावा डिफरेंट इंश्योरेंसेज हैविंग डिफरेंट सीपीटी कोड्स फॉर बिलिंग प्रिवेंटिव केयर्स। डिफरेंट इंश्योरेंस के डिफरेंट सीपीटी कोड्स होते हैं। अब अगर हम कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल के अपने सीपीटी कोड्स होंगे। अगर हम गवर्नमेंट पेयर्स की बात करें, मेडिकेयर वगैरह, उनके अपने कोड्स होंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर पॉलिसीज दैट यूज़ फॉर देयर बिलिंग। सो आगे हम अपने लेक्चर में देखते हैं कि वो कौन से कोड्स हैं जो कि इंश्योरेंस जो है उनके लिए कितना किस पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। इनिशियल विज़िट जब करते हैं वो क्या है, एस्टेब्लिश विज़िट जब कर रहे होते हैं उनके लिए कौन से वो कोड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना और कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। कुछ लोग रटे लगाकर जो भी रूटीन में आ रहे होते हैं उसका पता होता है, लेकिन जब वो उनसे हट जाते हैं, कोई और टास्क दिया जाता है तो महीना 2 महीने बाद अगर उनसे वही चीज़ें पूछे तो वो भूल जाते हैं। उनकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने रटा मारा होता है और उसी तरह उन सिस्टम को कंटिन्यूली उस पर काम कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले हम उस डिज़ीज़ के बारे में पता करें, उसके बारे में जानें कि ये डिज़ीज़ क्या है, और फिर उन डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफ़िकली कोड्स रेंज क्या है और कौन कौन से स्पेसिफ़िक कोड्स जो है वो स्टेट ने जो है वो इम्प्लीमेंट की है उन सर्विसेज के लिए। तो प्रिवेंटिव केयर के केसेस में कई ऐसी कन्फ्यूजन होती हैं लोगों को जो कि क्लियर करना ज़रूरी था आज, इसीलिए मैंने इस पे के ऊपर लेक्चर बनाया। और अब कौन कौन से कोड यूज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। प्रिवेंटिव केयर कमर्शियल इंश्योरेंसेस। अब हम कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए कौन कौन से कोड्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और साथ साथ उसमें ये नीचे लिखा हुआ है कि न्यू पेशेंट कोड, जब न्यू पेशेंट आते हैं उस केस में कौन कौन से कोड्स यूज़ करेंगे और उनको किन बेसिस पे ये जो दिए गए सीपीटी कोड्स हैं इनको एज वाइज स्प्लिट किया गया है कि अगर लेट सपोज़ हम बात करें यंगर देन 1 ईयर, 1 साल से छोटे पेशेंट को हम के लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे, वो है 99381। ये सीपीटी कोड जो है वो यंगर एज के लिए हम यूज़ करेंगे। 99382 ये 1 से 4 साल के बच्चे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को जब पेशेंट की एज इतनी होगी तब ही हम ये सीपीटी कोड जो है वो बिल कर सकते हैं। समटाइम इंसान जो बिलर्स हैं वो गलती कर रहे होते हैं, वो आगे देख रहे होते हैं कि पहले जो सीपीटी कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं 99397, 99396 यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ये भी नहीं देखते कि भाई ये न्यू विज़िट है और ये कमर्शियल पेयर है और ये पेशेंट की एज जो है वो बिलो जो है वो 40 to 65 या 65 प्लस इन सीपीटी कोड्स के एज इनकी नहीं है, तो उस केस में उनको एज को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि पेशेंट की एज क्या है, उस एज के मुनासबत से वो कोड लगाना चाहिए। 99383 5 से 11 साल के
बच्चे के लिए, पेशेंट के लिए ये कोड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल इंश्योरेंस के केस में जब हम 12 to 17 ईयर्स में जाते हैं उसके लिए 99384 का CPT कोड हम लगाएंगे। अगर उससे ऊपर 18 to 39 ईयर्स अगर पेशेंट की एज हो तो हम, अगर न्यू पेशेंट है तो उसके लिए 99385 का CPT कोड यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट की एज 40 to 64 ईयर्स है, 40 से 64 साल पेशेंट की एज हो, उस केस में हम 99386 का CPT कोड जो है वो यूज़ करेंगे। मोस्टली जो इंटरनल मेडिसिन के केस में 40 से 65 प्लस इस तरह के ये कोड्स जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं। 86 और 87 99387 जो है वो 65 ईयर्स एंड ओल्डर के लिए यूज़ होता है। तो इंटरनल मेडिसिन के केस में ये होता है, लेकिन अगर हम फैमिली मेडिसिन की या पीडियाट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें जो इनिशियल कोड्स हमने आपको बताए हैं, यंगर देन 1 ईयर 99381 और इस तरह 12 ईयर्स तक भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो पीडियाट्रिक्स में ये कोड ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर अगर हम फैमिली मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें कुछ कोड जो है वो बच्चे भी उसमें आ सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो उसमें मोस्टली जो होते हैं वो 40 प्लस जो है वो एज के, या हम ये भी कह सकते हैं कि 30 प्लस जो है वो पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में फिर हम 85, 86 और 87 का जो है वो फिगर यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका जो इस्टेब्लिश पेशेंट के कोड्स होंगे, जब ये इस्टेब्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेशेंट जो है वो सेकंड विज़िट करेंगे कैलेंडर ईयर के बाद, तो उसका कौन सा कोड जो है वो यूज़ होगा, तो वो भी देखते हैं। इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए नाज़रीन दिए गए आपके सामने मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ ताकि आप लोगों को आसानी भी हो, आपको नज़र भी आए। यंगर देन 1 ईयर के लिए 99391, ये उनका 81 का जो है वो इस्टेब्लिश विज़िट है। 99392 1 से 4 साल के लिए, 99393 5 से 11 साल के लिए के पेशेंट के लिए, 99394 12 से 17 साल के बच्चे के लिए या पेशेंट के लिए ये प्रिवेंटिव केयर जो है वो जब यूटिलाइज़ होगा तो उस केस में हम 99394 का CPT कोड जो है वो यूज़ करेंगे। 99395 का जो कोड है उसके लिए हम पेशेंट के एज को 18 या 18 से 39 ईयर्स का जो पेशेंट होगा उनको ये प्रिवेंटिव केयर सर्विस दी जाएगी और ये कोड हम बिल करेंगे 99395। अगर पेशेंट की एज 40 से 64 साल तक हो तो उसमें उसके लिए CPT कोड 99396 का CPT कोड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट की एज 65 साल या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए हम 99397 ये कोड यूज़ करेंगे। अब उसमें ज़्यादा 100 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। 65 ईयर से ओल्डर होगा तो हम ये 99397 यूज़ करेंगे। और नाज़रीन मेक श्योर कीजिएगा कि सारे जो प्लेन्स हैं वो कमर्शियल प्लेन्स होना चाहिए, सारे इंश्योरेंसेस है वो भी कमर्शियल होने चाहिए। मेडिकेयर के केस में या मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान के केस में ये कोड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जहन में रखिएगा कि मेडिकेयर एडवांटेज प्लान और मेडिकेयर प्लान्स जो भी होंगे उस केस में ये CPT कोड जो मैंने आपको न्यू में भी बताए हैं और इस्टेब्लिश में बताए हैं, ये कोड्स आप बिल नहीं कर सकते। DX कोड जो है वो प्रिवेंटिव केयर के लिए Z00.00 जो है वो यूज़ होता है। ये थे नाजरीन हमने कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से हम प्रिवेंटिव केयर CPT कोड्स यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से डायग्नोस्टिक कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया। जो गवर्नमेंट पेयर्स हैं उनके लिए प्रिवेंटिव केयर CPT कोड कौन से होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से CPT कोड जो है वो हम किस एज के पेशेंट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स की सूरत में। इसके अलावा वो एज फैक्टर भी उसमें काउंट होगा और मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स कौन से हो सकते हैं उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ये पूरा प्रोसेस आप जो है वो इस चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेडिकल कंसेप्ट जो है वो बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाया गया है ताकि आपको अंडरस्टैंड भी हो सके। और जो डेफिनेशंस हमने बनाई हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त कमाल की होती है और
आपको अंडरस्टैंडेबल भी हो सकती है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने कीमती कमेंट जो है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।